सेक्स की क्रियाओं को समझकर उनका इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है और कितने तरीके के आसन हैं जो लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ये जानकर विजय और केदार दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और एकदम से दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी केदार ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, चुप हो जाओ, ये पुस्तकालय है, इतना जोर से हंसोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे और फिर ये किताब सपने में ही पढ़ पाओगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब तक हमने इस किताब को क्यों नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ भी लिया होता तो भी तुम इस किताब में दिए गए ज्ञान को कहां पर इस्तेमाल करते, ये बताना जरा। सपने में? जल्दी करो, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ रुको। पन्ने पलटते हुए एक जगह पर विजय ने अपनी उंगली रखी और केदार को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसमें अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है फोर प्ले, लेकिन कामसूत्र की किताब में प्ले का क्या अहमियत है, इसमें क्यों लिखा है? अच्छा, फोर प्ले काम का ही पार्ट है। अपने साथी के साथ नजदीक होने के कई तरीके हैं, फोर प्ले उनमें से एक है। सेक्स विशेषज्ञों का कहना है कि फोर प्ले में आपको ये गहराई से समझने की क्षमता है कि आप कौन हैं और आप यौन रूप से क्या पसंद करते हैं। जितना अधिक आप एक दूसरे के यौन संबंधों के संपर्क में रहेंगे, आप दोनों अपनी कल्पनाओं, इच्छाओं आदि को साझा करने में उतने ही सहज होंगे। इससे तो मुझे यही समझ में आता है कि फोरप्ले में अपने साथी के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे कि नजदीकियां बढ़े और आनंद की प्राप्ति हो। क्या बात है केदार, तुम्हें तो बड़ी समझ है, तुरंत समझ गए इस शब्द का क्या मतलब है। क्योंकि मैंने गुरुजी की बातों को बहुत ध्यान से सुना है और अभी जो इस किताब में हमने पढ़ा है ना, उसे भी बहुत ध्यान से समझा है, इसलिए मैं ये समझ पाया हूं। और यौन आसन, उसके बाद फोरप्ले, इन दोनों को समझकर इतना पता चलता है कि इस किताब में एक एक चीज को समझाया गया है, कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, सब कुछ। आगे पढ़ते हैं कि फोरप्ले का क्या अहमियत हो सकता है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं और वास्तव में ये है क्या। इस किताब के मुताबिक फोरप्ले काम को आनंद तक ले जाने की पहली सीढ़ी है। फोरप्ले की मदद से दोनों पार्टनर की उत्तेजना बढ़ती है और दोनों को क्लाइमेक्स तक पहुंचकर ऑर्गेज्म हासिल करने में मदद मिलती है। पुरुष जहां सिर्फ एक बार ही ऑर्गेज्म हासिल कर सकते हैं, वहीं महिलाओं को एक से ज्यादा बार ऑर्गेज्म अनुभव हो सकता है। अच्छा, मतलब ये तरीका खासकर औरतों के लिए है, औरतों को इससे आनंद मिलता है। नहीं, इसमें लिखा है कि ये फोरप्ले का उद्देश्य यौन उत्तेजना में वृद्धि करना है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है तो, लेकिन पुरुषों को भी आनंद प्राप्त होता है। ये वेजाइनल लुब्रिकेशन को बढ़ाकर शरीर को संभोग के लिए तैयार करने में मदद करता है। फोरप्ले यौन उत्तेजना और आनंद को बढ़ाता है और आपको ऑर्गेज्म की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये दोनों साथी के लिए जरूरी है। आमतौर पर संबंध बनाने से पहले पार्टनर्स के बीच किया जाने वाला वो काम होता है जो दोनों को सेक्स के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। फोरप्ले में बहुत सारी अलग अलग चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे किसिंग, जरूरतों को साझा करना, एक दूसरे के जननांगों को छूना, कमुक बातें करना। फोरप्ले का उद्देश्य यौन उत्तेजना को विशेष रूप से महिलाओं के लिए बढ़ाना है। इससे उनकी योनि में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है और शरीर को संभोग करने के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। इतना पढ़ने के बाद विजय रुका और केदार की तरफ देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब समय बर्बाद करना हुआ? घूम फिर कर आना तो मुद्दे पर ही है, तो सीधा संभोग करो और खत्म करो। इससे पहले इतना समय व्यर्थ करना, और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसके पास इतना समय है? इस किताब में लिखी गई है तो जरूर इसका कोई मतलब होगा भी। तो कहने का मतलब यह है कि हम कोई चीज स्वाद लेकर खाते हैं और कोई चीज बस फटाफट खा लेते हैं। दोनों में अंतर होता है ना? और कामसूत्र लिखा ही काम में आनंद देने के लिए गया है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखे तो इसको करते कैसे हैं और वो इसमें किस तरीके का आनंद प्राप्त हो सकता है। इसमें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और उसको करने के लिए खासकर समय निकालने की जरूरत है या चलते फिरते भी किया जा सकता है। अब तो मुझे पूरे तरीके से तुम पर शक हो रहा है। तुम ये जो कुंवारे बनने का दिखावा करते हो, वाकई में तुम हो या बहुत कुछ कांड करके बैठे हो? बहुत बुरा मजाक था, मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई इसमें। इसे मैं एक विषय के तौर पर देख रहा हूं और कुछ नहीं। हो सकता है भविष्य में काम भी आ जाए। भविष्य की तैयारी अभी से करते हो? होशियार तो सच में तुम बहुत हो। चलो आगे पढ़ो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी जरा तैयारी कर लूं। इसी तरीके की नोक-झोंक में और एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए दोनों ने एक बार फिर पन्ने को पलटा और पढ़ना शुरू किया।
यदि आप बिना फोर प्ले के सेक्स कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन की कमी हो सकती है और आपको सेक्स के दौरान दर्द भी हो सकता है। ये दर्द सेक्स के दौरान या बाद में दर्द होना सामान्य नहीं है। महिलाओं के लिए फोर प्ले वास्तव में सेक्स को और अधिक आनंददायक बना सकता है। जब एक महिला का शरीर उत्तेजित हो जाता है तो योनि की मांसपेशियां गर्भाशय को थोड़ा ऊपर खींचती है, जिससे योनि में अधिक जगह बन जाती है। इस प्रक्रिया को योनि टेंटिंग कहा जाता है, जो अधिक स्थान बनाती है, जिससे सेक्स अधिक आनंददायक हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेक्स एक महिला के लिए असुविधाजनक हो सकता है। बहुत से लोगों को यह समय बर्बाद करना लगता है, लेकिन आजकल हर कुछ फटाफट हो रहा है। खाने सोने से लेकर फटाफट शादी और रिश्ते निभाने तक सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी का असर अब सेक्स पर भी पड़ने लगा है। इसे आजकल क्विकीज कहा जाता है। इसमें दंपत्ति सेक्स भी फटाफट निपटा लेते हैं। क्विकीज के पास निश्चित रूप से अपना समय और स्थान होता है, लेकिन जो थोड़े लगातार फोर प्ले को नजरअंदाज छोड़ते हैं वे एक रोमांस के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से गर्म होने का एक शानदार तरीका भी त्याग रहे हैं। अच्छे सेक्स के लिए फोर प्ले महत्वपूर्ण है। हाँ, अब समझ में आया ना कि तुम्हारे भाषा में धीरे धीरे खाने में और एक ही बार खाने में क्या फर्क है स्वाद का। धीरे धीरे आगे बढ़ने में आनंद की ज्यादा प्राप्ति होती है। क्यों, मैं भी तुम्हारी तरह समझदारी की बात कर रहा हूँ या नहीं? मैं भी अब इस विषय में भीतर तक घुस रहा हूँ। वैसे इस विषय में तुम हमेशा से भीतर तक ही घुसे हुए हो। ये कहो कि ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें अब हो रही है, वरना ये तो तुम्हारा हमेशा से पसंदीदा विषय रहा है और गुरुजी का इस विषय को पढ़ाना तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम थोड़ी है। केदार की बात पर विजय ने उसके हाथ से किताब ले ली और बोला, तुम रहने दो, मैं खुद ही पढ़ लूंगा आगे, वरना फिर तुम कुछ गलत ही मतलब निकाल लोगे। अरे बुरा क्यों मान रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी ये आखिरी पन्ना है, इसमें लिखा है कि फोर प्ले के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोर प्ले का महत्व कुछ ही चीजें हैं, लेकिन अब इस दकियानूसी विचार से बाहर आने का समय आ गया है। फोर प्ले का मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हो सकता है। अपने चुंबन, स्पर्श और कुतरने से आप दोनों को ये सीख सकते हैं कि फोर प्ले कितना आकर्षक हो सकता है और फिर इसे सेक्स की ओर ले जाने दें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका फोर प्ले हमेशा कमरे में शुरू नहीं होना चाहिए। या आपके घर के किसी भी कमरे में धीमे अंतरंग चुम्बन और एक दूसरे को छूने से शुरू हो सकता है। या फिर आप रसोई में काम करती अपनी साथी को कामुक ढंग से छूकर उन्हें किस करके फोर प्ले की शुरुआत कर सकती हैं, जिससे बिस्तर पर शानदार पूर्ण सेक्स हो सके। बहुत सामान्य चीजें भी हो सकती हैं फोर प्ले। कुछ बहुत सी सामान्य चीजें जैसे हाथ में हाथ पकड़ना, उंगलियों के बीच में रगड़ना जैसी सामान्य चीजें भी फोर प्ले हो सकती हैं। बस उस कामुक पल को पकड़ना आना चाहिए। आपके साथी से आप कामुक बात करते करते उसके हाथ को पकड़ें, उसके होठों को छुएं। यह बहुत अच्छे फोर प्ले का काम करती है। करीब आए एक दूसरे को छूने और पकड़ने के अलग अलग तरीके आजमाएं, जैसे एक साथ नाचना या एक साथ नहाना। तेल से एक दूसरे की पीठ, पैर या पूरे शरीर की मालिश करें। स्वादिष्ट व्यंजन डालें और इसे चाटने में अपना समय लें। एक दूसरे को स्पर्श करें, अपने साथी के चेहरे को सहलाएं, अपनी उंगलियों को बालों में फेरें और धीरे से बाहों, पेट और जांघों के अंदरूनी हिस्सों को गुदगुदी करें। ये तो सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप दोनों आपस में एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझकर ढूंढ सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में न सिर्फ खुशियों के रंग भर जाएंगे, बल्कि अगर आपका जीवन कुछ उदास सा हो गया है तो वो वापस से नवविवाहित जोड़े की तरह सुखद हो जाएगा।